नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के साथ परिवार में कोई घटना घटती है तो व्यक्ति कितना व्यथित हो जाता है, और जब उसे न्याय न मिले तो वो, हम ऐसे ही बता दें, महफूज आलम नामक एक व्यक्ति हैं जिनकी बहन की हत्या ससुराल वालों के द्वारा 2024 में की। इसके बाद से बता दें कि उस महिला के ससुराल वालों ने, किसी ने फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे उनकी हत्या हो गई है। तत्काल पुलिस के साथ जाने पर उसके शव को बरामद किया गया, पोस्टमार्टम में भेजा गया। इसके शरीर पर चोट के गहरे निशान थे। इसके बाद प्राथमिकी सिमरी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई 58/24। लेकिन उस आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। इसके पीछे कई कारण थे। उसे बचाने वाले भी बहुत लोग आगे गए थे, और वो एक मौलवी थे, कलकत्ता में रह करके वो स्टेशन के पास मौलाना का काम करते थे। इसलिए उनको बचाने के लिए कई हाथ आगे, कई राजनीतिक नेता भी आ गए, जिससे वो बचता चला गया। और जो पीड़ित भाई है वो दर दर की ठोकरें खाते रहे, एक थाना से दूसरे थाना, थाना से लेकर इंस्पेक्टर, आईओ, डीएसपी, सिटी एसपी, एसएसपी के बाद आज वो आईजी के पास पहुंचे, और आईजी ने उन्हें 2 महीने का वक्त दिया है कि 2 महीने में इस प्रॉब्लम को और इस केस को सॉल्व करेंगे और आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि आरोपी कलकत्ता में रहता है। और हम इसके पीछे ये भी बता दें कि लगातार जब पीड़ित भाई दर दर की ठोकरें पुलिस प्रशासन के साथ खाता रहा तो ये केस धीरे धीरे आगे बढ़ता ही चला गया। और जब बढ़ता गया तो उसकी जो आरोपी है उसकी मां ने कोर्ट में सरेंडर किया। इसके बाद कुर्की जब्ती हुई। कुर्की जब्ती में भी पूरी तरह कुर्की जब्ती नहीं हो पाई, जिसका आरोप जो है महफूज आलम ने लगाया है कि उसके साथ भी पक्षपात किया गया। लेकिन देखिए, जब किसी भाई की बहन को इस तरह मार दिया जाता है ससुराल में, तो ये बातें मुस्लिम संप्रदाय के लोगों में भी, जो नेता हैं, जो मौलाना हैं, उनको आगे आना चाहिए। क्योंकि आपको ये लगना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है वो पीड़ित है, उसकी बहन है, आपकी भी बहन होगी, चाहे वो किसी भी संप्रदाय को हो, लेकिन आप इस मुद्दे को छिपाने का प्रयास करते हैं। ये मुद्दा दरभंगा का बहुत हॉट मुद्दा हो सकता था, क्योंकि एक मौलाना के द्वारा किसी अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप है। लेकिन कहीं भी आप सुर्खियों में नहीं देखे होंगे, कहीं भी बड़ा न्यूज नहीं मिला। हल्का 1-2 दिन न्यूज बना, लेकिन उसके बाद खत्म हो गया। लेकिन भाई तड़पता रहा, एक जगह से दूसरी जगह ठोकरें खाता रहा, और उसे अभी आस है पुलिस से कि उसकी बहन की आत्मा को शांति के लिए न्याय अवश्य मिलेगा। देखिए, महफूज आलम जब आज आईजी से मिलने पहुंचे तो अपनी दर्द भरी दास्तां किस तरह बताए। मेरा नाम महफूज आलम है। मैं अपनी बहन के लिए इंसाफ लेने के लिए आया हूं, और 1 साल से ऊपर हो गया है मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूं। दौड़ते दौड़ते मेरी कभी एसपी साहब की है, कभी एसएसपी साहब की है, कभी आईजी की है। दौड़ते दौड़ते मेरी हालत ख़राब है, और तमाम लोगों के यहाँ मैं दौड़ दौड़ के परेशान हो रहा हूँ अपनी बहन के इंसाफ के लिए, लेकिन अब तक मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। 26 अप्रैल को उसकी हत्या कर गई, निर्भय हत्या हुई इस लड़की की, और मारने की सारी तस्वीर, सारे जिस्म पर उसकी तस्वीर है। उसके बावजूद, सारे लोग देखने के बावजूद भी आज तक में कोई इंसाफ मुझे नहीं मिल पा रहा है, ना आज तक किसी गिरफ्तारी हो पा रही है। मुजरिम खुलेआम घूम के आ रहा जा रहा है, इतला करने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। इनके सारे ससुराल के जितने लोग थे, उसका शौहर, उसके सास ससुर, है ना, तमाम लोग थे। उन लोग का डिमांड था कि 5 लाख रुपया चाहिए हमको, एक बुलेट गाड़ी चाहिए हमें, और अगर नहीं दोगे तो हम इसकी जान मार देंगे। बार बार हम लोग बैठक करते थे, बार बार जो है मसले का हल होता था। लेकिन जो है 24 अप्रैल को जब हमारे पिताजी वहाँ गए, उनको वहाँ से भगा दिया। कहा कि जब तक अगर पैसा नहीं ला के दोगे, जब तक उसको हम बेटी से मिलने नहीं देंगे। फिर हम लोग बैठक रखे ही तो 26 अप्रैल को संडे का दिन था, और उस 26 संडे के दिन हमने बैठक रखा। उससे पहले ही 2 दिन पहले ही 26 अप्रैल को उसकी हत्या कर दी गई। गोपनीय कॉल आता है कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। हाँ, क्योंकि सुबह में मम्मी से बात हुई 7 और 8 के बीच, और 9 बजे गोपनीय कॉल आता है कि बेटी इस दुनिया में नहीं रही मम्मी के पास। तमाम अधिकारी के पास जा चुके हैं, डीएसपी मैम के यहाँ, एसएसपी सर के यहाँ, एसपी सर के यहाँ, आईजी मैम के यहाँ तक कि डीजीपी बिहार के यहाँ भी मैं पटना भी जा चुका हूँ। और सब लोगों से मैं गुहार लगा देता कि साल भर से ऊपर हो चुका है, आज 13 से 14 महीना हो गए मैं परेशान हूँ, लेकिन मैं परेशान हो चुका हूँ और मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह कर रहा हूँ, मैं उनके भी जनता दरबार में वहाँ भी मैंने आवेदन दिया, लेकिन आज तक मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। जी, मैडम के पास मैंने दिया था कल, और उन्होंने समीक्षा के लिए, इस केस के लिए तमाम थाना केस के जो आयो हैं, और डीएसपी मैम, तमाम लोगों को बुलाया गया है इस केस की समीक्षा के लिए। देखते हैं क्या होता है आगे। कृति कुमारी डीएसपी मैम है, सदर 2
और मनीष कुमार थाना प्रभारी हैं जो सिमरी के। यानी ये घटना आपको शिमरी थाना अंतर्गत घटी? जी, सिमरी थाना अंतर्गत होती। क्या? मेरा नाम महफूज आलम है, घर? मुटगा, थाना बहरी, जिला दरभंगा।